करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक बार फिर से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस बार भी भक्तगण नहीं है। किस तरह की तैयारी, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि 12:15 के आसपास यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी इस पूरे चार धाम यात्रा के लिए? देखिए नीलू, आज से और 18 मई के बीच चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। आज यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, कल गंगोत्री के खुलेंगे, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। लेकिन इस बार कोविड का जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, उसको देखते हुए सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है और ये कहा गया है कि केवल मंदिरों में पूजा पाठ होगा। जो वहाँ के पंडा पुरोहित हैं वो पूजा पाठ करेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से मनाही है, चार धाम यात्रा के लिए उन पर बैन है। लेकिन इससे नीलू, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, करीब ये माना जाता है कि चारधाम यात्रा की इस पूरे उससे करीब 7 से 8 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 2000 अगर हम 2019 की हम बात करें नीलू, तो 32 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा की थी उत्तराखंड में। 2020 में एक बार फिर से कोविड का जब संक्रमण हुआ तो तब भी चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी। तब 3 लाख के आसपास लोगों ने चारधाम की यात्रा की थी और इस बार तो शुरुआत में ही चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आर्थिक तौर पर। 7 से 8 लाख लोग माने जाते हैं कि सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा और ये बड़ा सवाल जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे खोखे ढाबे वाले लोग हैं, टैक्सी मैक्सी वाले लोग हैं, उनके सामने एक आर्थिक का संकट इस दौरान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लोगों को एक बड़ी उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा खुलेगी, टूरिस्ट आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और इसमें उनकी कमाई होगी, उनका जो रोजगार है वो चल निकलेगा। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण वो भारी बिल्कुल सुनील, हालांकि इस बात को सभी मानते हैं कि कोरोना काल है और इस वक्त चारधाम यात्रा की शुरुआत करना भी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजी रोजगार है उस पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा नहीं होगी, बिना लोगों के होगी, तो उन लोगों के लिए क्या किसी तरह का कोई प्लान है सरकार के पास कि ये लोग अपना रोजी रोजगार कैसे करें? इसके अलावा जो आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? कितने लोग कपाट खुलने के वक्त में मौजूद रहेंगे? क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है इसको लेकर? देखिए नीलू, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार केवल 25 लोग ही, जिसमें पंडा पुरोहित शामिल होंगे जो पूजा पाठ वहाँ पर करते हैं, 25 लोग ही पूजा पाठ में शामिल हो पाएंगे, कपाट खुलने की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। आज यमुनोत्री धाम में जो परंपरा है कि शनि महाराज की जो डोली होती है वो माँ यमुना की डोली के साथ, दोनों में एक धार्मिक परंपरा है कि दोनों को भाई बहन माना जाता है। शनि महाराज की डोली माँ यमुना की डोली के साथ अब से कुछ देर बाद करीब 9 बजे के आसपास जो उनका खरसाली है, शीतकालीन प्रवास स्थल है, वहाँ से रवाना होगी यमुनोत्री के लिए और 12:15 बजे के आसपास यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से, चूंकि कल गंगोत्री धाम के कपाट खुलने हैं, तो जो गंगोत्री की जो माँ गंगा की डोली है वो शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा में रहती है, तो आज वहाँ से माँ गंगा की डोली भी रवाना होगी गंगोत्री धाम के लिए। बीच में भैरव घाटी पड़ती है, वहाँ पर रात्रि पड़ाव होता है, एक रात वहाँ पर विश्राम होता है। तो कल माँ गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुँचेगी और कल गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन कोविड के मद्देनजर पूरी चारधाम यात्रा के दौरान चारों धामों में जब भी कपाट खुलेंगे केवल 25 लोगों को ही प्रशासन ने अनुमति दी है जी। और सुनील, जो आगे के पूजा पाठ होंगे जब कपाट खुलने के बाद, तो हमने देखा था एक एसओपी जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि आप घंटी नहीं छू सकते हैं, तमाम चीजें नहीं छू सकते हैं, उसको लेकर भी कुछ प्रोटोकॉल वहां पर निर्धारित की गई थी। जब कपाट सारे खुल जाएंगे, चारों धाम के कपाट, तो पूजा पाठ का दौर किस तरह से होगा? क्या सिर्फ मंदिर में पंडित को जाने की इजाजत होगी? देखिए, अभी तक जो एसओपी जारी की गई है उसके अनुसार तो यही है कि केवल पंडा पुरोहित ही वहाँ पर रहेंगे। चारधाम यात्री खासकर वहाँ पर दर्शन के लिए यात्री नहीं जा पाएंगे चारों धामों में। लेकिन ये हो सकता है कि जो लोकल लोग होते हैं उनका जाना हो आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए ये तमाम गाइडलाइंस हैं कि वो घंटी नहीं छुएंगे या टीका नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये एहतियात बरतने होंगे। और जो चारधाम मंदिर समितियाँ, उनको भी कहा गया है कि पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचते हुए अपने पूजा पाठ करें।
हालांकि इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जरूर ये बात कही है कि चारों धामों के जो दर्शन है वो लोगों को सीधे वर्चुअली दर्शन कराएंगे। वहाँ पर सुबह और शाम जो आरती होती है, जो परंपराएं हैं, उनके सीधे तौर पर श्रद्धालु वर्चुअली दर्शन कर सकेंगे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी चुनौती है नीलू, क्योंकि चारों धाम बेहद हाई एल्टीट्यूड वाले जगहों पर हैं। यहाँ पर नेट कनेक्टिविटी भी एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे में वर्चुअली दर्शन कैसे लोग कर पाएंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल पर्यटन मंत्री का कहना है कि जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के, वो घर बैठे चारों धामों के दर्शन भी कर सकेंगे। बिल्कुल। और सुनील, हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम भी कोशिश करें कि चार धाम की यात्रा और उसके बाद कपाट खुलने से लेकर वहां पे जो दर्शन पूजन है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील।